जिस देश में, जिस राज्य में जितने अधिक कानून होंगे, समझ लो उस राज्य में उतनी ही नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है और उतना ही वहां आपराधिक प्रवृत्ति की व्यक्ति है। कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि व्यक्ति सुधर रहे। तो हमें सुधारने के लिए कानून बनाना पड़ रहा है। कितने कानून बनाएंगे? क्या हम नैसर्गिकता को छोड़ते चले जाएंगे? देखिए, एक इंस्टेंस सुनाता हूं। रास्ते में एक 70-80 वर्षीय व्यक्ति लकड़ी टेकता हुआ चल रहा है, पत्थर की ठोकर से गिर जाता है, गिर के उठ नहीं पाता है। तो संजय सरवरिया जी तुरंत भागेंगे और उसको सहारा देंगे। किसी ने कानून बनाया क्या इसके लिए? किसी ने कोई कानून तो नहीं बनाया इसके लिए कि यदि, तो क्या हम इतनी अवनति की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं कि इसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा कि जब 70-80 वृद्ध व्यक्ति रास्ते में चलता हुआ पत्थर की ठोकर से गिर जाए और गिरकर उठ नहीं पाए, तो प्रत्येक व्यक्ति वहां से निकलने वाला उसे उठाने को बाध्य होगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसे 6 महीने की सजा दी जाएगी। क्या हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं? और यदि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो हमें जीने का हक नहीं है। और माफ करना, ऐसा कानून बन चुका है। मोटर व्हीकल एक्ट देखिए आप। मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान आ चुका है कि जो वहां एक्सीडेंट से पड़ा हुआ व्यक्ति है, वहां से निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसे पुलिस को सूचना देगा, उसको सहारा देगा, भले ही उसका नाम नहीं बताया जाएगा कि कौन उसे अस्पताल लाया। हम इतने असंवेदनशील होते जा रहे हैं। कितने कानून बनाते जाएंगे? इसलिए न्याय व्यवस्था तो बिना कानून के भी है। देवी न्याय है। एक कल्पना कीजिए कि इस क्षण कोई कानून नहीं है, जो चाहे जो कुछ कर ले, कोई अपराध नहीं माना जाएगा, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो क्या मारकाट मच जाएगी इसी समय? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? हम कहीं ना कहीं स्वनियंत्रित हैं। इसलिए मेरा अपना सोच यह है कि हमको स्वनियंत्रित होने के लिए आध्यात्मिक होना पड़ेगा। देखिए, मैं देवी न्याय और मानवीय न्याय के संदर्भ में एक इंस्टेंस सुनाना चाहता हूं। मानवीय न्याय हम आप बैठ करके कर रहे हैं, हम कुछ वकील हैं, न्यायाधीश है, पुलिस ने पकड़ा, उस पर चार्ज लगाया, इस तारीख को इतने बजे इतने बजे तुमने ये ऐसे अपराध किया, तुम्हें क्या कहना है? वो मना करेगा, पुलिस से कहा जाएगा गवाह लाओ। देवी न्याय में नहीं है, क्योंकि देवी न्याय में वो दृष्टा न्यायाधीश भी है और वो गवाह भी है, वो सब कुछ है। उसके सामने कोई गवाह सबूत की नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, सभी लोगों को मालूम भी है, यह सत्य घटना है। अहमदाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नागर साहब थे। नागर साहब सुबह सुबह बंगले से घूमने के लिए निकले और उन्होंने देखा मॉर्निंग में कि एक आदमी भाग रहा है और पीछे से छुरा लेकर के दूसरा आदमी उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। उनके सामने ही उसकी हत्या कर दी। वो देख करके खड़े हो गए और चुपचाप अपने बंगले वापस आ गए। थोड़ी देर में पता लगा, पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तो देख ही लिया है, जिसने मारा है तो मुकदमा तो मेरी ही कोर्ट में आना है। मुकदमा जब उनकी कोर्ट में आया
तो वो देख के चौंक गए कि मुलजिम तो दूसरा आदमी है, पुलिस ने तो गलत आदमी को पकड़ लिया। अब उन्होंने माथा पकड़ लिया कि बताओ, असली मुलजिम को पुलिस खोज नहीं पाई, तो इसको पकड़ के ले आई। अब उसको पकड़ के ले आई तो ट्रायल हुई। ट्रायल में गवाह भी बड़े कॉम्पैक्ट होकर के उसके खिलाफ में बयान देने आ गए। भगवान जाने क्या दुश्मनी रही होगी, जो भी हो, सबने ठोक के बयान दिया। डिस्ट्रिक्ट जज साहब माथा पकड़ के रह गए कि करें तो करें क्या, तो गवाह भी बोल गए और मैं तो बंधा हूं। बड़े संवेदनशील और वेदांती व्यक्ति थे। उन्होंने मजबूरी में उसको आजीवन कारावास की सजा दी और पुलिस को कहा कि इस मुलजिम को पकड़ करके हमारी चैम्बर में लाइए। ये सत्य घटना है। वो मुलजिम आया, जज साहब बहुत दुखी हो रहे थे और जज साहब ने कहा कि देखो भाई, मेरी अपनी मजबूरियां हैं, तुम्हारे खिलाफ में सभी गवाहों ने खिलाफ में बयान दिया है, लेकिन मुझे मालूम है ये तुमने हत्या नहीं की। देखिए, वो मुलजिम और उच्च कोटि का निकला, वो उनके पैर पड़ गया। कहने लगा, हुजूर, अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो सुनने योग्य है आध्यात्मिक और देवी न्याय पर। उसने कहा, हुजूर आप बिल्कुल दुखी ना हो। कि क्यों भाई? बोला, इसके पहले मैंने 2 मर्डर और किए हैं और उनमें मैंने गवाह पलटा लिए थे और उन केसों में मैं बरी हो गया था, परंतु इस झूठे केस में मुझे सजा हुई है, इसलिए मुझे उन प्रकरणों की सजा इसमें मिली है। यह है देवी न्याय और मानवीय न्याय। इस पुस्तक कर्म फल के नाम से प्रकाशित हुई है और हमें यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरसी लाहौटी साहब ने यह प्रसंग अपने बंगले पर दिल्ली में सुनाया और फिर यह पुस्तक मुझे भेंट की, वो मेरे पास रखी है। सभी लोग जानते हैं, वेल नोन है यह किस्सा। तो बंधुओं, हम या आम जनमानस ये समझ लेते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर एक्ट का ये रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, इससे हम कैसे बचें। आप कानून की किताब और वकीलों की तर्क कुतर्कता से तो बच सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर के सामने से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए मेरा अपना सोच है कि जीवन में यदि कोई भी दुख आ रहा है तो बिना किसी कारण के दुख आ ही नहीं सकता, उसके पीछे कोई कारक है। और यदि सुख आ रहा है तो कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। इसलिए मैं यहां कहूंगा कि आपका बैंक में अकाउंट होता है तो क्रेडिट अकाउंट होता है, और बैंक से लोन लिया है तो डेबिट अकाउंट होता है। कर्जा चढ़ गया, डेबिट। इसको मैं अध्यात्म की भाषा में कहूंगा कि इधर आपका कर्म क्रेडिट अकाउंट है और ये आपका कर्म डेबिट अकाउंट है। और कर्म का मतलब है सत्कर्म। यहां कर्म को परिभाषित कर दिया मैंने, सत्कर्म। यदि हमारे सत्कर्म हैं तो ये हमारा कर्म क्रेडिट अकाउंट है, ये प्रारब्ध बन रहा है आपका। आज हम कल के व्यतीत हुए क्रिया और प्रतिक्रिया के हम आज परिणाम हैं, और आज की क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम हम कल बनने जा रहे हैं। मेरा भाग्य कभी कोई ईश्वर नहीं लिखता, हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। हम रोज प्रतिदिन अपनी परीक्षा दे रहे हैं और हमारा कल रिजल्ट आने वाला है। इस दिशा में यदि हम सोचेंगे तो हम स्वनियंत्रित हो पाएंगे, तभी हम सुधर पाएंगे और तभी हम समाज को सुधार पाएंगे।